हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी किचन क्लीनिंग का सेकेंड डे और मेरी सासू जी के रूम की क्लीनिंग का वीडियो। तो मैंने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग आपको दिखाई थी और उसमें मैंने बताया भी था कि कुछ एरिया मेरे किचन का क्लीन करना रह गया था। जो किचन का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर की टाइल्स, चिमनी वगैरह सब क्लीन करनी थी। देखिए, मैंने चिमनी को जब खोला तो अंदर से कितना गंदा निकला। ऊपर से तो क्लीनिंग में 3-4 दिन में करती रहती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन अंदर से क्लीनिंग नहीं हो पाती क्योंकि हमेशा हम नहीं खोलते हैं। 3-4 महीने में जब इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं तभी इसको खोल के अच्छे से वॉश करते हैं। तो इस तरह से हमको चिमनी का ये खोल के भी हमें क्लीन करना ही चाहिए, वरना ये बहुत गंदी हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसे खोल के क्लीन किया और उसके बाद मैंने झाड़ू से मतलब जो भी स्पाइडर नेट्स वगैरह थी वो सब क्लीन कर दी। जो कचरा भी था तो वो भी सब एक बार झाड़ लिया अच्छे से। और उसके बाद मैंने वही सेम सॉल्यूशन जो मैंने कल बनाया था, विनेगर, डिश वॉश जेल और जो खाने का सोडा होता है वो, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया और उन सबको ऐड करके उसका जो सॉल्यूशन बनाया उससे ही मैं इन टाइल्स को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। आपको वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदी है, लेकिन सामने से दिख रहा था। मतलब जो ऑयल चिमनी भले हम लोग चलाते हैं फिर भी ऑयल मसाला तो होता ही है, तो वो उड़ता है इधर उधर और हल्का हल्का सा पीलापन हो जाता है अगर हम टाइम टू टाइम इनको क्लीन नहीं करें तो इस वजह से थोड़ी गंदी हो रही थी। तो वो मैंने अच्छे से उस सॉल्यूशन को लगा के उसके बाद गीले कपड़े से और फिर एक वाइट कलर के सूखे कपड़े से मैं उसे साफ़ करती जा रही थी ताकि जो पानी की बूंदें हों वो टाइल्स पे नहीं जमे और वो गंदा नहीं दिखे। और उसके बाद मैंने फ़िल्टर भी क्लीन किया और फिर मैं क्लीन कर रही हूँ ये विंडो। मैंने आपको कल बोला था कि बहुत गंदा पानी उसमें से निकला था, तो मैंने कल आपको वीडियो में नहीं दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने इसको पहले अच्छे से उस सॉल्यूशन से क्लीन किया, उसके बाद मैंने इसको ऊपर पानी डाला तो कितना गंदा निकला। इस विंडो में से तो थोड़ा कम निकला, लेकिन जो दूसरी वाली मैं दिखाऊंगी वो आप आगे देखना। इन विंडोज़ को हमें साल में 2 बार, तो इस तरह से अगर 2 बार ना कर पाए तो कम से कम जब दिवाली की क्लीनिंग करें तब तो हमें इनको वॉश करनी ही चाहिए। वैसे लकड़ी को ज़्यादा अगर हम वॉश करें, पानी लगाएं तो ख़राब होती है, लेकिन किचन की विंडोज़ को तो हमें करनी ही चाहिए। अदरवाइज़ एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना कि हमें लगता है कि फिर जाली ही चेंज करवा दें। तो ऐसा मौका ना आए, इसलिए हमको इस तरह से क्लीनिंग उसकी कर देनी चाहिए। उसके बाद जो चिमनी के ऊपर एल्यूमिनियम का वो लगा हुआ है उसमें भी देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑयल जमा हो गया था और येलो येलो वो पड़ गया था, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद वो अच्छे से शाइन होने लगा। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप टाइल्स में क्लीन करती जा रही हूँ और ऊपर के जो बॉर्डर्स हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और टाइल्स के जस्ट ऊपर की जो वॉल है, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक मैं गीले कपड़े से अच्छे से वॉल भी क्लीन कर रही हूँ ताकि अच्छे से शाइन करने लगे। तो इस तरह से मैंने अपने किचन की 2 दिन मुझे लगे डीप क्लीनिंग करने में, लेकिन उसके बाद किचन इतना अच्छे से शाइन करने लगा था। वो तो मुझे किचन का टूर करवाना है, लेकिन मैं पूरी जब घर की क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद मैं किचन टूर करवाऊंगी और उसके बाद मैं आपको होम टूर भी करवाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा सुंदर मेरा घर मुझे लगता है, तो मैं होम टूर आपको ज़रूर कराऊंगी। तो देखिए, मेरी इस तरह से टाइल्स क्लीन होती जा रही है और उसके बाद चिमनी भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और अब देखो, मैंने चिमनी का ये जो पार्ट खोला था उसको मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला और उसके अंदर मैंने विनेगर और खाने वाला जो सोडा होता है वो और डिश वॉश जेल डाला और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करके और फिर उस चिमनी के इस पार्ट को उसमें डुबो के रख दिया। तो घंटा भर मैंने इस तरह की तरफ की टाइल्स जो वॉश करी तब तक ये अच्छे से भीग गया और अपने आप ही उसमें से जो ऑयल की चिकनाई थी वो हट गई और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको क्लीन करने में। ये देखिए, ये इस वाली विंडो में से देखिए कितना काला पानी, कितना गंदा पानी निकल रहा है, जबकि मैं इसको
साल भर में 2 बार वॉश करती हूँ, लेकिन फिर भी बाहर से भी मिट्टी उड़ के आती है। प्लस जो हम सब्ज़ी वगैरह छोंकते हैं तो उसका जो ऑयल उड़ता है उसके बाद उसमें मिट्टी जमती है ना, तो वो इतनी मतलब फिक्स होके जम जाती है कि वो हम जब डस्टिंग करके उसे हटाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हट पाती है। लेकिन हमें लगता है कि क्लीन हो गई, लेकिन इतनी गंदगी उसमें जमा हो जाती है। तो जब भी क्लीनिंग करें तब साल भर में 1 बार विंडोज़ ज़रूर वॉश कर दें अपनी किचन की। उसके बाद अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो आप हेयर ड्रायर से उसे अच्छे से सुखा भी सकते हैं। मेरे पास तो वो नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था और फ़ैन चालू करके घंटे 2 घंटे तक उन्हें खुला ही रहने दिया था ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद सबसे एंड में मैंने जो चिमनी का पार्ट खोला था उसको मैंने अच्छे से फिर से फिट कर दिया। और उसके बाद मैंने किचन का फ़ैन, ट्यूबलाइट्स वगैरह भी क्लीन की थी, लेकिन उसका वीडियो शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि लैडर के ऊपर चढ़ना होता है और उसके बाद वीडियो ऑन करना ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से मेरी किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई और फिर हम आए ऊपर मम्मी के रूम में। और किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे टाइल्स वगैरह वॉश करने में। तो वैसे मम्मी के रूम की वही अकेले ही कर रहे थे और उन्होंने खाली करके और फिर से जमा भी दी थी कुछ। लेकिन मैं आई तो मैंने देखा कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर से साड़ियाँ निकलवाई। और फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा साड़ियाँ उनके पास है, तो वो हमेशा बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जब मंदिर जाऊँ तब क्या पहनूँ, जब कहीं जाऊँ तब क्या पहनूँ। तो उनका मैंने बहुत सारा काम इजी कर दिया और वो जब हो गया था तब इतने ज़्यादा खुश भी हुए थे कि आज मेरा बहुत ज़्यादा काम मतलब बहुत ईजी काम कर दिया तूने। तो मैंने क्या किया कि उनकी जो सारी हेवी साड़ियाँ हैं उनको एक अलग कैबिनेट में रखवा दिया। जैसे मैंने मेरी अलमीरा ऑर्गेनाइज की वैसे ही उनकी भी करवा दी। और जो मंदिर जाने की मतलब ऑरेंज साड़ियाँ हैं, जहाँ जब कभी हम लोग यात्रा वगैरह जाए वहाँ पहनने की है, तो वो मैंने अलग कैबिनेट में हैंग कर दी। और जो कहीं आए जाए वैसी बिल्कुल प्रिंटेड साड़ियाँ वैसी होती वो मैंने अलग आपको हैंग कर दी। वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि कौन सी साड़ियाँ मैंने कहाँ पे लगाई है। तो इस तरह से मैंने जो साड़ियाँ मतलब उनका क्या था ना कि बहुत सारी साड़ियाँ जो बिल्कुल ही प्रिंटेड सिंथेटिक थी वो भी उन्होंने कवर्स में डाल के रखी हुई थी। और जो कुछ वर्क वाली थी उन्होंने हैंग करके रखी हुई थी, जैसे उनके हाथ में आता वैसे वो कर देते थे। लेकिन फिर मैंने अभी तक कभी भी उनकी कबर्ड को साफ़ नहीं किया था, कभी उनकी कबर्ड को अरेंज नहीं करवाया था, लेकिन वो हमेशा इस तरह से कंफ्यूज होते रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ इस काम में। तो मैंने दूसरे रूम में बिखेरा कर रखा था, लेकिन फिर भी उसको छोड़ के फिर मैंने उनका काम करवाने लगी मैं। तो इस तरह से मैंने उनकी जो पुरानी साड़ियाँ हैं उनको एक तरफ कर दिया ताकि वो उनको पहनने ज़्यादा, और जो न्यू साड़ियाँ हैं उनको अलग कर दिया ताकि क्योंकि वो कम यूज़ में आती है ना, तो जो कम यूज़ में आती है उनको एक तरफ कर दिया और जो ज़्यादा यूज़ में आती है उनको एक तरफ, ताकि जब भी निकाले तब बिखरे नहीं और हमको जो साड़ी चाहिए वो ही हमारे हाथ में आए। तो इस तरह से मैंने उनकी कबर्ड को अरेंज करवाया। तो वो हमेशा सोचते हैं कि बहुत जल्दी मेरा काम तो हो जाता है, लेकिन वो अच्छे से निकालते ही नहीं थे। और मतलब जो साड़ियाँ थी जैसे कि जैसे वापस रख देते थे तो फटाफट से हो भी जाता था, लेकिन आज उनको करने में आधे से ज़्यादा दिन हो गया। तो वो सोचे कि अरे बाप रे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, मेरा सारा काम तो बहुत ईजी हो गया। तो इस तरह से मैंने उनकी कबर्ड्स को अरेंज करवाया और बहुत सारा मतलब बिखेरा रह भी गया था क्योंकि आज करवा चौथ है। तो हम लोग तो नहीं करते हैं व्रत, लेकिन हमारे पास में आंटी करते हैं तो उनको मेहंदी लगानी थी। तो उसके बाद में उनकी मेहंदी लगाने चली गई थी, तो 1 से 1.5 घंटा मुझे वहाँ हो गया था। फिर आके खाना वगैरह बनाया और फिर खाया। न्यू भी आज सोई नहीं थी तो उसको फिर सुलाया। उन सब में इतने फिर बाद में मैं इतनी थक गई कि फिर मुझे मतलब उसी तरह से रख के सोना पड़ा। अब मैं कल उठ के फिर देखूँगी कि फिर मुझे क्या करना है। तो ये न्यू देखो मतलब ऐसे तो वो 12:30-1 बजे तक सो जाती है, लेकिन अभी सफाई चल रही है तो उसको इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना कि वो आजकल सोती ही नहीं है। और अभी देखो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और उसको पता है कि मेरी बात हो रही है, तो मेरे सामने ऐसा देख रही है ना कि ये मम्मी क्यों मेरे बारे में कुछ बोल रही है। तो देखिए ये मतलब ये जो बात का बिखेरा है वो है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने अरेंज किया है।
तो ये सारी वो साड़ियाँ हैं जो कभी कहीं आए जाए तब पहन सकते हैं, ट्रैवलिंग में पहन सकते हैं, नॉर्मली कभी मंदिर जाएँ तब भी पहन सकते हैं। लेकिन मंदिर जाने के लिए उनको मैंने 10-12 साड़ियाँ अलग निकाल के दे दी कि ये ही डेली पहना करो। तो इस तरह से, और ये कुछ हेवी साड़ियाँ हैं, और इस पाउच में सेम जैसे मैंने अपनी रखी थी बिल्कुल प्लेन प्रिंटेड साड़ी जो बहुत कम यूज़ में आती है, वो मैंने इसमें रखवा दी है। और ये नीचे सारे पेटीकोट्स हैं, ये उनके सारे अलग अलग मतलब कैबिनेट्स में पड़े हुए थे, तो उनके मैंने कलर वाइज अलग अलग जमवा दिए ताकि जो भी कॉम्बिनेशन कभी साड़ी में मिले तो वो इजीली देख सके। और ये एक ड्रेसिंग टेबल की जगह पे ये एक उनकी पतली सी एक मतलब एक कैबिनेट और बना रखा है जिसमें 3-4 अलग अलग खंड हैं। तो उनमें खाली उनके वूलन कपड़े हैं। पहले वो पूरी भरी हुई थी, लेकिन मैंने इस तरह से अरेंज करवाया कि उसमें से भी उनके 2 जो खंड है वो खाली हो गए। और ये सारी साड़ियाँ ऑरेंज कलर, येलो कलर और जो हैवी ऑरेंज साड़ियाँ हैं वो सारी मैंने यहाँ पे उनकी हैंग करवा दी। तो इस तरह से मैंने अरेंज करवाया। और ये वाली जो है नॉर्मल पार्टी वियर साड़ियाँ हैं जो कहीं मैंने बताया था आपको कि डिनर वगैरह में जाते हैं वहाँ पहनते हैं। और ये सारी उनकी हेवी साड़ीज़ हैं जो कोई घर की शादी हो तो उसी में पहनी जा सकती है, बहुत कम काम में ये आती है। तो उनके पहले क्या थे ना, आधे कपड़े इसमें थे आधे उसमें, तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता था। तो एक कबर्ड उनकी ऐसी हो गई कि अब उनको कभी खोलनी ही नहीं पड़ेगी, मतलब कहीं जाना है तभी उनको खोलना पड़ेगा। और ये रूम मैंने बिखेरा था कि मैं क्लीन करूँगी लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो इसको मैं अभी ऐसा ही रख के सोऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो इसका वीडियो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।